हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम। दिस इज हिमांशु फ्रॉम एस्ट्रो हिमांशु। और आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 15 जून से लेके 15 जुलाई तक का मासिक राशिफल। हम लोग 15 जून या 1 जून की जगह 15 जून क्यों शुरू करते हैं? वो इसलिए कि सूर्य जो है हर माह जो अपनी राशि बदलता है वो 15 तारीख के आसपास 14 तारीख, 15 तारीख या 16 तारीख इस प्रकार बदलता है। तो हमारा प्रेडिक्शंस भी उसी हिसाब से एक्यूरेट और परफेक्ट निकल के आता है। तो हमारा ये प्रेडिक्शन जो होगा वो 15 जून से लेके 15 जुलाई तक है सभी साइंस के लिए। तो हम शुरुआत करेंगे एरीज से और फिर पिसीज तक सारे साइन का मेष से लेके मीन तक का प्रेडिक्शन इस वीडियो के अंतर्गत आप लोगों को मिलेगा। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं कि अभी करंट प्लेनेटरी पोजीशन क्या चल रही है। तो हम लोग देख सकते हैं कि 15 जून से 15 जुलाई तक का ये सर्वोत्तम मासिक पूर्वानुमान है। और आप समझ सकते हैं सूर्य इस वक्त मिथुन में चल रहा है, मिथुन में चला जाएगा 15 जून से। तो ये देखिए सूर्य की स्थिति इस वक्त मिथुन में रहेगी और कन्या में बृहस्पति अभी रहेगा ही रहेगा, बृहस्पति कन्या राशि में। शनि धनु से वृश्चिक की तरफ जाएगा, मंगल मिथुन से कर्क की तरफ जाएगा, शुक्र मेष से वृषभ की तरफ जाएगा, बुध वृषभ से मिथुन की तरफ, और लियो में राहु रहेगा यानी सिंह में, और कुंभ यानी एक्वेरियस में केतु रहेगा। तो हम लोग इस वीडियो में सभी राशियों का इन ग्रह स्थितियों के हिसाब से पूर्वानुमान निकालते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं एरीज वालों के लिए। तो एरीज वालों के लिए हम लोग देख सकते हैं कि मिथुन में सूर्य है यानी कि थर्ड सूर्य है, थर्ड सन। तो वो ये दिखा रहा है कि तीसरा सन विक्ट्री दिखाता है, तो उनको सक्सेस मिलेगी और विक्ट्री मिलेगी। उसके अलावा 8वें शनि आ रहा है उनके, अभी तक तो 90 में चला गया था धनु में, पर इसी माह 25 तारीख को वो अष्टम आ जाएगा। तो महीने के ज़्यादातर दिन वो अष्टम ही रहेगा, 20 दिन के करीब। तो 8 शनि ये दिखा रहा है कि उनको थोड़ा रिजुवेनेशन वाला टाइम, रेस्ट और रिफ्रेशमेंट का रहेगा थोड़ा जून में। इसके अलावा थर्ड सन तो ये दिखा रहा है कि उनको सक्सेस और विक्ट्री मिलती हुई नज़र आ रही है। इसके बाद हम लोग सेकेंड साइन पे चलते हैं जो कि है हमारा टॉरस। तो टॉरस में हम लोग देख सकते हैं कि इस वक्त इनके सेकेंड सन चला गया है और इसके अलावा फिफ्थ जुपिटर चल रहा है। जुपिटर पंचम भाव में चल रहा है और सूर्य द्वितीय भाव में चल रहा है। तो सेकेंड सन दिखा रहा है गेन ऑफ लास्ट 2 मंथ, और पंचम जुपिटर तो ग्रोथ और ड्रीम कम टू सक्सेस तो दे ही रहा है। तो जुपिटर तो इनके ऑलरेडी 5th हाउस में अभी भी चलता रहेगा 15 जून से 15 जुलाई के बीच में, जो कि ड्रीम कम ट्रू सक्सेस दिलवाएगा और ग्रोथ होगा। ऑफ कोर्स फन से 5वां हाउस फन और लक से भी रिलेटेड होता है, तो उसमें भी ग्रोथ होगा। उसके अलावा उनके सेकेंड सन चला गया है। द्वितीय सन ये दिखा रहा है कि उन्होंने जो प्लानिंग की है 12वें सन में और प्रथम सन में जो हार्ड वर्क किया है उसका गेन मिलने का समय आ गया है। यानी उन्होंने जो 15 जून से जो उन्होंने 15 जून से 15 जुलाई के बीच जो गेन पाएंगे वो उनका 15 अप्रैल से 15 मई और 15 मई से 15 जून के बीच की प्लानिंग और वर्क का रिलेटेड गेम्स उनको मिलता दिख रहा है। और पंचम बृहस्पति तो है ही। इसके बाद जब 15 जुलाई के बाद जब तृतीय सूर्य जाएगा तो और अच्छे फल मिलने के अनुमान है टॉरस या वृषभ राशि को। इसके बाद हम लोग अपनी नेक्स्ट राशि पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट राशि हमारी जेमिनी है। तो जेमिनी यानी मिथुन में हम देख सकते हैं फर्स्ट सन है जो कि हार्ड वर्क दिखा रहा है। इसके अलावा फोर्थ जुपिटर है जो रिजुवेनेशन दिखा रहा है। तो मिथुन वालों के लिए कुछ इस प्रकार रहेगा कि फोर्थ जुपिटर तो उनका पिछले साल से चल ही रहा है, जो उनको रिफ्रेशमेंट और रिजुवेनेशन के लिए कर रहा है। काफ़ी कुछ चेंजेस भी आए हैं उनके में पिछले 1 वर्ष से। इसके अलावा देखिए उनको कई बार रिपोर्टिंग भी करनी पड़ी होगी उन लोगों को जो उनसे कम एलिजिबिलिटी या क्वालिफिकेशन में है, क्योंकि ये जुपिटर फोर्थ जुपिटर एक प्रकार से आपसे कुछ टेस्ट करवाता है, इस प्रकार का टेस्ट होता है। इसके अलावा इनके फर्स्ट सन चला गया है, मिथुन में ही सूर्य जा रहा है 15 जून से 15 जुलाई तक, पूरे माह इनके प्रथम हाउस में रहेगा। तो वो ये दिखा रहा है कि इनको हार्ड वर्क करना है। इन्होंने पिछले 15 मई से 15 जून के बीच जो प्लानिंग की है उनको 15 जून से 15 जुलाई को उस पर वर्क करना है, फिर 15 जुलाई के बाद उनको उसका गेन मिलता नज़र आ रहा है। इसके अलावा हम लोग अपनी नेक्स्ट राशि पे चलते हैं। तो वो हमारी है कर्क यानी कैंसर राशि। कैंसर के छठे शनि चला गया था, 6 सैटर्न चला गया था, पर अब फिर से लौट के इनके 5th हाउस में आ गया है। तो 5th सैटर्न यही दिखा रहा है कि रूटीन से रिलेटेड उनको बदलाव नज़र करने आ सकते हैं। और 12th सन चला गया है
जो कि ये दिखा रहा है कि उनको अब प्लानिंग की ज़रूरत है। तो 15 जून से 15 जुलाई सूर्य उनके 12वें चला गया है और 15 मई से 15 जून के बीच उनके सूर्य 11वें भाव में था। तो 11वें भाव में उन्होंने पिछले 12 महीनों का मैक्सिमम गेन पाया। पर अब ये जो 12th सन आ गया है वो कैरियर या सूर्य से रिलेटेड या ओवरऑल मंथ से रिलेटेड अगले साल के लिए प्लानिंग करने का समय है। तो 15 जून से 15 जुलाई के बीच कर्क वालों के लिए प्लानिंग के हिसाब से सही रहेगा। फिर वो अगले माह उस पे वर्क कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी देखें कि शनि उनके छठे भाव में चला गया था, जो फिर से पंचम आ गया है। तो इधर पंचम रहेगा अगले 4 महीनों के लिए, 3-4 महीनों के लिए शनि। तो वो ये दिखा रहा है कि जो 6th हाउस की जो सक्सेस थी वो अब थोड़ी धीमी पड़ेगी। हाँ, 25 अक्टूबर 2017 के बाद वो फिर अगले 2.5 सालों के लिए आपके छठे चला जाएगा शनि, तो फिर वहीं अच्छे फल निकल के सामने आएंगे। नेक्स्ट राशि हम लोग देख लेते हैं, वो हमारी निकल के आ रही है लियो या सिंह राशि। सिंह राशि में हम देख सकते हैं कि जुपिटर उनके सेकंड भाव में ही चल रहा है, जो सक्सेस दिखा रहा है, डोमेस्टिक हैप्पीनेस दिखा रहा है और 11 सन आ गया है उनके इस वक्त, तो गेन भी दिखा रहा है। तो लियो वालों के लिए अच्छी खबर है कि सूर्य उनके मैक्सिमम गेन यानी 11वें स्थान में पहुंच गया है और इस वक्त इस माह वो लोग पिछले 1 वर्ष का मैक्सिमम गेन इसी माह पाते हुए नजर आ रहे हैं। उसके अलावा उनको अगर हम देखें तो जुपिटर उनके सेकंड हाउस में चल रहा है ऑलरेडी। सेकंड हाउस फैमिली का होता है, वेल्थ का होता है, पीस का होता है, तो यानी एक्सपेंशन होना है सेकंड हाउस से रिलेटेड थिंग्स का, यानी कि आपको वेल्थ और सेविंग से भी रिलेटेड गेन्स दिख रहे हैं और ख़ास तौर से 11वां सूर्य चला गया है तो ये बढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग अपनी नेक्स्ट राशि पे आते हैं, वो है हमारी वर्गो राशि। वर्गो में हम देख सकते हैं कि जुपिटर प्रथम चल ही रहा है पिछले तकरीबन 10 महीनों से। इसके अलावा 10th सन हो गया है, उनके 10वें सूर्य चला गया जो सक्सेस दिखा रहा है। तो फर्स्ट जुपिटर की वजह से वो लोग ऑलरेडी पिछले 10-11 महीनों से हार्ड वर्क कर ही रहे हैं और इसके अलावा अब 10th सन आ गया है, तो जो हार्ड वर्क उन्होंने जितना भी किया उसका कुछ सक्सेस या गेन के रूप में निकल के सामने आएगा इस माह 15 जून से 15 जुलाई तक कन्या राशि वालों के लिए। तो इसके बाद हम लोग अपनी नेक्स्ट राशि पे चलते हैं और नेक्स्ट राशि है तुला। तुला राशि में हम देख सकते हैं कि जुपिटर उनके 12वें भाव में चल रहा है पिछले 9-10 महीनों से, जो दिखा रहा है कि प्लानिंग का समय है और उसके अलावा खर्चों पे यानी एक्सपेंसेस पे उनको प्लानिंग करनी है कि कैसे सही एक्सपेंस किए जाएँ और कैसे ज़्यादा एक्सपेंस ना किए जाएँ। नवा सन ये दिखा रहा है कि उनको सपोर्ट मिलेगा सीनियर से। इसके अलावा सेकंड सैटर्न न्यू इनकम। तुला वालों के लिए सैटर्न जो है वो 3rd हाउस में चला गया था, पर इधर इसी 25 जून से फिर से उनके सेकंड हाउस में चला जाएगा। तो 3rd सैटर्न तो बहुत ही अच्छा था और वो फिर से होगा अक्टूबर 2017 से। पर अभी उनके सेकंड सैटर्न आ गया है जो कि न्यू इनकम तो दिखा ही रहा है, जो उन्होंने पिछले 2.5 वर्षों से एक प्रकार से नई इनकम जो उनके जीवन में शुरू हुई वो फिर से कुछ रफ्तार पकड़ेगी। इसके अलावा जो 12th जुपिटर है वो ये दिखा रहा है उनको अभी भी प्लानिंग करनी है और अभी फर्स्ट जुपिटर जब आएगा तो अगले साल उनको हार्ड वर्क करना है। इसके अलावा तुला वालों को हम लोग देख सकते हैं कि जो 9th सन चला गया है वो ये दिखा रहा है कि सपोर्ट मिलेगा खास तौर से सीनियर्स का, क्योंकि सन सीनियर्स को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 9th 10th 11th सन रहेगा आने वाले 2-3 महीनों तक, तो बहुत अच्छा है तुला वालों के लिए। पर अभी जो 9th सन है वो 10th या 11th की तरह सक्सेसफुल उतना तो नहीं, पर हाँ ये है कि सपोर्ट मिलता नज़र आ रहा है। इसके बाद हम लोग अपनी नेक्स्ट राशि पे चलते हैं और हमारी नेक्स्ट राशि जो है वो है वृश्चिक या स्कॉर्पियो। तो स्कॉर्पियो या वृश्चिक में हम लोग देख सकते हैं कि 8th सन चल रहा है, अष्टम सूर्य चला जाएगा इस 15 जून को, जो कि स्ट्रेस दिखा रहा है। खास तौर से अष्टम पीड़ा स्थान भी होता है, तो सीनियर से पीड़ा या स्ट्रेस हो सकती है, उसको आपको डिप्लोमेसी के जरिए आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। यू नीड टू बी डिप्लोमेटिक टू गेट गुड रिजल्ट। तो यहाँ पे अगर आप डिप्लोमेसी का भरपूर परिचय देते हैं तो आपको 8th सन के चैलेंजेस कम हो सकते हैं। इसके अलावा हम लोग देखें तो उनके 11 जुपिटर ऑलरेडी चल ही रहा है वृश्चिक वालों के लिए, तो जो यही दिखा रहा है कि मैक्सिमम गेन पिछले 12 वर्षों का उनको नज़र
आ रहा है। इसके अलावा फर्स्ट सैटर्न उनके द्वितीय भाव में चला गया था, जो नई इनकम दिखा रहा था इसी साल 26 जनवरी से, पर फिर प्रथम आ गया अगले 4 माह के लिए। तो ये दिखा रहा है कम से कम इस माह या अगले 1-2 माह उनको फिर से हार्ड वर्क करने की ज़रूरत महसूस हो सकती है। तो फर्स्ट सैटर्न आ गया। इसके अलावा 11 जुपिटर हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं, जो कि गेंस दिखाई रहा है। तो वृश्चिक वालों के लिए ओवरऑल थोड़ा सा हार्ड वर्क निकल के आता है। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं धनु वालों के लिए। धनु में हम देख सकते हैं फर्स्ट सैटर्न आ गया था, जो हार्ड वर्क उनको कर रहा था, पर फिर से 12 चला गया है। इसके अलावा 7 सन है, जो ये दिखा रहा है कि रिलेशनशिप इश्यूज हो सकते हैं और यात्रा के दौरान थकान हो सकती है। इसके अलावा 12 सैटर्न फिर से चला गया, फर्स्ट आ गया था, अब फर्स्ट से 12 चला गया, तो जो उनको हार्ड वर्क था वो थोड़ा कम पड़ेगा और वो फिर से अगले 30 वर्षों की प्लानिंग कर सकते हैं इस दौरान 15 जून से 15 जुलाई या अक्टूबर तक, जब तक सैटर्न उनके 12th रहेगा। फिर फर्स्ट आएगा, फिर उनको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत रहेगी। इसके बाद हम लोग चलते हैं मकर राशि के ऊपर या कैप्रिकॉर्न के ऊपर। तो कैप्रिकॉर्न में हम लोग देख सकते हैं 9th जुपिटर चल रहा है, जो कि बहुत अच्छा है, जो वेल्थ भी दिखा रहा है, फॉर्चून भाग्य भी दिखा रहा है। इसके अलावा 6 सन फ्रीडम फ्रॉम वेरियस थिंग्स, जो भी उनकी चिंताएं या वरीज थी या जो भी दिक्कतें थी उन सबसे मुक्ति या फ्रीडम मिलता नज़र आ रहा है। इसके अलावा 11 सैटर्न फिर से चला गया है, उनके 12th आ गया था सैटर्न, पर फिर अब 11 चला गया है, तो वो गेन दिखा रहा है। तो यानी कि मकर वालों के लिए अच्छी खबर है। एक तो नवे उनके बृहस्पति चल ही रहा है, जो कि वेल्थ और फॉर्चून से रिलेटेड गेन दिखा रहा है। उसके अलावा सैटर्न 6th है, वो भी बहुत अच्छा हो गया है, जो सक्सेस या फ्रीडम फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ ट्रबल्स दिखा रहा है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो सैटर्न उनके 12वें आ गया था इसी साल 25 जनवरी को, वो इसी 25 जून से फिर से 11वें चला जाएगा, जो कि विंड फॉल ऑफ गेन्स या पैसों की बारिश कही जा सकती है। तो मकर वालों के लिए तो ये माह 15 जून से 15 जुलाई खास तौर से सूर्य भी छठे हैं, बृहस्पति भी अच्छी जगह है और उसके अलावा सैटर्न भी अच्छी जगह है। तो काफ़ी अच्छा मकर के लिए ये माह निकल के सामने आ रहा है। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट राशि पे, वो है कुंभ या एक्वेरियस। तो हम देख सकते हैं उनके 11 सैटर्न आ गया था, पर फिर से 10th चला गया है, जो कि सक्सेस दिखा रहा है। 11 सैटर्न गेन दिखाता है, वहीं 10 सैटर्न सक्सेस दिखाता है। तो ओवरऑल सैटर्न की ट्रांजिट से उनको अच्छे ही फल हैं, 11वें पे भी और 10वें पे भी। 5th सन है, तो कंपटीशन या एनिमीज बढ़ सकते हैं। तो 5th सन यानी कि 5th सन से रिलेटेड अच्छे परिणाम नहीं माने जाते हैं, तो उनको 5th सन के चैलेंजेस को कम्पीट करके निकालना, सॉल्व करना पड़ सकता है। इसके अलावा उनके 10th सैटर्न है, जो कि सक्सेस दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अपने अंतिम साइन की तरफ, जो कि मीन है या प्रेसीज मून साइन है। तो इसमें हम देख सकते हैं 7वां जुपिटर उनके चल ही रहा है, जो कि हैप्पीनेस, इरोटिक प्लेजर और सक्सेस और ओवरऑल गेन्स दिखा रहा है। इसके अलावा उनके 4th सन चला गया है इस माह 15 जून से 15 जुलाई के बीच, जो ये दिखा रहा है कि उनको मच नीडेड रेस्ट और रिजुवेनेशन का समय है। यानी कि उन्होंने जो पिछले 11 महीनों से जो या 12 महीनों से जो हार्ड वर्क प्लानिंग वर्क किया, अब वो 4th सैटर्न में रिलैक्स कर सकते हैं, रिफ्रेश कर सकते हैं 4th सन में। तो ये रहा हमारा भविष्य फल सभी राशियों के लिए, और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे आ रही जानकारी के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं, अपना बर्थ चार्ट मेरे द्वारा डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा आप फीवर, पेटीएम या व्हाट्सएप या बैंक डिटेल्स के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। जल्दी नेक्स्ट फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।